अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके खत और आप की 42वीं कड़ी 42nd एपिसोड आपके सामने। खत शुरू करने से पहले एक ख्याल आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि हम सभी मसरूफ़ रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, बिज़ी रहते हैं। ऑफिस का काम, घर का काम, बिजनेस है, ये है, वो है। तो कई बार ख़त नहीं सुनते हैं हम, या आधा सुना बंद कर दिया। मेरे ख्याल से उनके ख़तों को सुनने का मुनासिब वक्त जो है वो रात को जब हम सोने चलते हैं, प्रार्थना करने के बाद जब हम सोने चलते हैं, तो अगर आपके पास हेडफोन है, ईयरफोन है तो वो लगाएं, या अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तब आप सुने और सुनते सुनते सो जाएं। ख़तों को मिस मत करिए, ये मेरी निजी तौर पर अपील है, क्योंकि उनका एक एक ख़त अगर मैं उसको कोहनूर से तुलना करूं तो कोहनूर बहुत सस्ता है। चलिए ख़त पढ़ते हैं, बातें तो बहुत हो गई। तारीख़ है 11-12 अप्रैल साल 1952। बिरादरन तस्लीम। ख़त दिनांक 10 अप्रैल को मौसूल हुआ, यानी मिला। आपकी तहरीर ने वाकई मुझे तसल्ली दी और शुक्र है मालिक का कि आप इस तरफ काफ़ी मैलान तबाह यानी तबीयत का रुझान रखते हैं। मुझे इस बात का पहले ही से यकीन था। ईश्वर आपको इस नेक ख्याली का अज़्र दे, यानी फल दे। हज़रत ईसा के 11 चेले थे, उनमें से 2 ऐसे थे कि उन्होंने उनको सूली दिलवाई। इस पर भी ईसाई मत किस कदर फैला। वजह यह थी कि हज़रत ईसा में उनकी नेक नियति शामिल हाल थी। हमारे यहाँ ईश्वर के फजल से कोई भी नहीं है। उनकी नेक नियति की बराबरी मुमकिन है कि मैं कर सकूं, मगर खैर जो कुछ भी है उसको भी रंग लाना चाहिए। हमारे यहाँ अगर आप सच पूछते हैं तो मुफ्त खोरे ज़्यादा जमा हो गए हैं। इसी वजह से उनको अच्छा फ़ायदा नहीं पहुँचता। किसी ने कहा है, अब्रो बादो महो खुर्शीदो फलक तरकारंत तातवानी मरूफ आरियो गुफलत नखुरी, यानी बादल, हवा, चांद, सूर्य, आकाश सबकी आवश्यकता है। तुझे चाहिए कि जहाँ तक संभव हो इन वस्तुओं को प्राप्त करें और इनको प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की बेखबरी ना होने पाए। बाकी बिटिया के ख़त में लिख दिया है, पढ़ लेना। बाबू मुरलीधर से अब मेरी तबीयत खुश है, वो पहले से अच्छे हैं। मुंशी बाबू का एक पोस्ट कार्ड आज मिला। उन्होंने 13 अप्रैल की शिरकत के लिए लिखा है, यानी शामिल होने के लिए लिखा है। वाकई आप सब लोग मेरी हाजिरी चाहते हैं, मगर मेरी तबीयत उसमें शिरकत की नहीं चाहती, और बहाना यह है कि दमा में मुब्तला हूँ, यानी मुझको दमा हो रखा है और इंजेक्शन लग रहे हैं। मैं इतनी मर्तबा गया, मगर पुत्ती बाबू ने न जाने मुझसे क्या क्या फ़ायदा उठाया, और अब जाऊँगा तो न जाने क्या क्या फ़ायदा उठाएंगे। मैंने उनकी जो भी खिदमत की थोड़ी बहुत, वो आपको मालूम है, मगर वो सफाई भी कायम न रख सके। बात यह है कि मेहनत कौन करे। और बात भी सही है कि ईश्वर की तरफ तो वही लगता है जिसके लिए ईश्वर छुटकारा चाहता है। मैं और आप हाथ पैर पीटा करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने फाउंडेशन डे खूब जोश से मनाया होगा। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र। हाँ, मुकर्रर अर्ज़ ये है कि मुझे जो दौलत मिली है उसमें बिल्कुल गुरु महाराज की कृपा शामिल हाल थी, मगर साथ ही साथ मैं अपनी कैपेसिटी बनाने में
अपने को हकदार बनाने में लगा रहा। यहाँ लोगों का हाल ये है कि कैपेसिटी बनाने की कोशिश ही नहीं करते। जो मेहनत सख्त मोहब्बत और मुतवातिर याद से बनती है, यानी लगातार याद से बनती है। इंतज़ार ये है कि मैं बहुत जल्दी उनको ट्रांसमिट सब कर दूँ। अच्छा, मान लीजिए कि यही हाल सबका रहा और मजबूरन मुझे कुछ ना कुछ आखिरी वक्त पर किसी को अपनी जगह पर मुकर्रर करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ा, तो क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है? आखिरी वक्त पावर ट्रांसमिट नहीं की जाती है, बल्कि कुल्लियतन ट्रांसफ़र की जाती है, यानी संपूर्ण ट्रांसफ़र की जाती है। इसलिए जो लोग अभी से मेहनत और मोहब्बत नहीं करते और फनाइयत अच्छी हासिल नहीं करते, उनके लिए क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस पावर को बर्दाश्त भी कर पाएंगे, जो कि मुझको दरअसना यानी बीच में मिली है? ये खलजान यानी आशंका मुझको अक्सर होती है, मगर लोग इस चीज़ को नहीं सोचते। आप समझाइए तो सही। जब कोई मेरा सज्जादा नशीं यानी उत्तराधिकारी अच्छा न बना, तो वो अपने सज्जादा नशीं को क्या अच्छा बना सकेगा? इस तरह संस्था में डिजेनरेशन शुरू होता है। ईश्वर अपना फजल कायम करे। इन अय्याम, इन दिनों नहीं मालूम ये फ़िक्र मुझे क्यों दामनगीर है बनी रहती है। आप में मोहब्बत है और बेकरारी इस मोहब्बत की दलील है। बाबू परमेश्वर जी ने एक ख़त में लिखा है कि मैं मोहब्बत को मेहनत पर तरजीह देता हूँ, यानी प्राथमिकता देता हूँ। इसका जवाब तो उन्हें दे दिया, मगर मैं आपसे कहता हूँ कि बिना मेहनत के कभी किसी ने मोहब्बत करी है? जब तक तसव्वुर हर वक्त ना रहे और सिवाय उसकी याद के किसी की याद बाकी ना रहे, तब तक मोहब्बत असली नहीं कही जा सकती। किस्सा ख्वाह सच्चा हो या गलत, मगर कहा यह जाता है कि मजनू के दिमाग में सिवाय लैला के और कोई ख्याल ही न था और उसे हर चीज़ लैला नज़र आती थी। कुल उक्लीदस यानी ज्योमेट्री यानी रेखा गणित की बुनियाद एक नुक्ता है, यानी एक डॉट है। नुक्ता उड़ा दिया जाए तो ज्योमेट्री ही ख़त्म हो जाएगी। तो पुत्ती बाबू वहाँ की पाबंदी से मिसल नुक्ते के हैं और उसी के उड़ाए देते हैं। बिलाल जैसे मर्द जिन्होंने हज़रत मोहम्मद को बिना देखे हुए मोहब्बत की, उसने ये सुना कि लड़ाई में आपका एक दांत टूट गया है, तो उसने अभी अपना एक दांत तोड़ लिया। इस तरीके के लोग इस ज़माने में कामयाब नहीं बल्कि अनका हैं, यानी कम नहीं हैं बल्कि रेयर है। मैंने मेहनत नहीं की, मगर पूजा की पाबंदी ज़रूर की, ख्वाह वो चंद मिनट ही क्यों ना हो। मगर साथ ही साथ तसव्वुर शेख यानी गुरु से निगाह कभी नहीं हटी और सिवाय उस शक्ल के दूसरी शक्ल देखी भी नहीं। और आपकी फनाइयत की नकल बराबर जारी रही। जो आगे स्टेज आता था, मुझको उसकी खबर हो जाती थी। मैं मौजूदा स्टेज का मुशाहिदा भी करता जाता था, अवलोकन भी करता जाता था, ताकि उस पर मास्टर और कादिर हो जाऊं और अगली हालत में दाखिल होने के लिए अपने आप को ऐसा बनाता भी जाता था कि मेरी अंदरूनी ताकत और समझ, जो कि हज़रत क़िबला लाला जी साहब का अतिया था, दान था, मदद देती थी। मैंने भाई इश्क़ मजाजी में कदम रखा और इश्क़ हकीकी की उलझन में ना पड़ा, और अभी भी मेरा यही हाल है। कुल रूहानी हालतें अब भी उन पर न्योछावर हैं। मुझे किसी चीज़ की तमन्ना नहीं है। मुझे तो भाई इश्क़ मजाजी से मतलब है। उम्र तो सारी कटी इश्क़ बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। अगर खुदा कहीं ये कानून बना दे कि जो शख्स पीर से मोहब्बत करेगा यानी गुरु से मोहब्बत करेगा उसको दोज़ख नसीब होगी, नरक मिलेगा, तो वाकई बाखुदा कहता हूँ मुझे दोज़ख
1000 बार कबूल है, मगर इश्क के मजाजी से सरे मुंह ना हटूंगा, बाल बराबर भी ना हटूंगा। ऐसे आशिक को खुदा से क्या वास्ता, मजनू को खुदा से क्या मतलब, उसके लिए जो कुछ थी लैला थी। न लूं बहिश्त, मिले अगर मुझको पीर के बदले, बहिश्त माने जन्नत। मगर हाँ, एक बात ये जरूर है कि हज़रत किबला मोहब्बत करने लायक थे, और सिवाय उनके मुझे कोई हस्ती नज़र नहीं आती जो इस दर्जा मोहब्बत करने के लायक हो। और भाई, मुझसे मोहब्बत करके कोई अपनी आकिबत क्यों ख़राब करने लगा? आकिबत माने अंत। मुझे तो भाई अपनी आकिबत का ख्याल ही न था, तब मैं ऐसा कर गुजरा। और मैं समझता हूँ कि लोगों पर मेरा असर नहीं पड़ता जो तमाम उम्र बुत परस्त रहा हो। बुत परस्त माने मूर्ति पूजा का। वो भला मार्फत की तालीम क्या दे सकेगा? मार्फत यानी आध्यात्मिकता। और भाई, मुझसे जब अपना रवैया छूटता ही नहीं तो दूसरा अपना रवैया क्यों छोड़ने लगा? भला मास्टर साहब जिसको तमाम उम्र इश्क मजाजी और बुत परस्ती से सरोकार रहा हो, उसके पास कौन फटके? ये पुत्ती बाबू की मोहब्बत और मेहनत का जवाब है। उन्हें और जिसे आप चाहें मेरा कच्चा चिट्ठा सुना दीजिएगा। जगमोहन कभी कभी आ जाते हैं, उनसे जवाब लिखवा देता हूँ, मगर गलतियाँ बहुत करते हैं। मैं बोलता कुछ हूँ, वो लिखते कुछ हैं, मगर खैर कुछ मतलब निकल ही आता है। हरि बाबू किसी शनिचर को चले आते हैं, मगर अक्सर और पेशतर 9 बजे रात के करीब तफरीहन। आप उन्हें इसके बारे में कुछ न लिखिएगा। मैं दवा के 6 इंजेक्शन ले चुका हूँ, अभी तक कोई फ़ायदा नहीं है। दिन में 2 बज के करीब और रात को करीब अभी उसी वक्त एक दौरा हो जाता है। कोई फिक्र की बात नहीं है। दुआ को, रामचंद्र।